जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे राधा रानी की कृपा से। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ट्रेंडी न्यू ड्रेस की वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बटन में क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही ट्रेंडी सा एक ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं जिसके लिए मैंने मेन कपड़े के ऊपर अस्तर बिछा लिए हैं। आज हम लोग सिलने वाले हैं धोती और कुर्ता पंजाबी स्टाइल में। तो एक लंबाई और चौड़ाई में मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 13 इंच। अब इस कपड़े को इस तरह से आपको फोल्ड करना है, फिर इसकी एक ट्रायंगल बना लेनी है। इसके बाद हम इसमें एक कोने से ऊपर से या नीचे से आप किधर से भी ये मार्किंग कर सकते हैं। 1.5 इंच का आपको मार्किंग करना है और ये 1.5 इंच मार्किंग करने के बाद आप इसको हल्का सा गोलाई में शेप दे दें। शेप देने के बाद आप इसको अच्छे से चॉक से मार्किंग कर ले। इसके बाद ऊपर साइड जहाँ से हमने 1.5 इंच का शेप दिया हुआ है वहाँ से हमें ऊपर साइड 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 5 इंच पे हम रख के मार्किंग कर रहे हैं और ऊपर साइड जो हमने मार्किंग किया 5 इंच पे उसको सिंपल सा सीधा कर देना है। नीचे गोलाई का कपड़ा कट कर देना है और ऊपर जो सीधा निशान लगाए हैं उसे भी कट करके निकाल देना है। कट करने के बाद कुछ इस तरह से के शेप का कपड़ा आ चुका है हमारे पास। बीच में से कपड़े को काट के आपको अलग कर लेनी है। इसके बाद इस तरीके से 2 पीसेस हमारे पास आ जाएंगे। तो अस्तर के ऊपर कपड़े को उल्टा रखेंगे इस तरीके से जिस तरह से मैं बिछा रही हूँ। अब यहाँ से इसको सिल लेना है गोलाई में। तो इस तरह से हम पहले सिल लेते हैं गोलाई में, फिर आपको आगे की तरीके बताते हैं। अब आपको इस कपड़े में छोटे छोटे कट के निशान लगाने होंगे, नहीं तो ये कपड़े जब आप पलटिएगा तो अच्छे से नहीं पलटेंगे। तो कट लगाने के बाद इस तरह से आप अगर पलट दीजिएगा तो आसानी से ये पलट भी जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस में भी बिल्कुल सेम करेंगे, कट लगाएंगे और इसे पलट देंगे। इसके बाद हम इस पे लेस अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर का लेस लिए हैं, आप अपने पसंद से कोई भी कलर का लेस ले सकते हैं। तो 3 लेयर्स में मैं ये लेस लगाऊंगी। देखिए मैं 3 लेयर्स में पहले इसमें लेस लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की तरीके बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको 3 लेयर्स में लेस लगा लेनी है जिस तरीके से मैंने एक पार्ट में लगाया है। तो चलिए दूसरे पार्ट भी रेडी कर लेते हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस से। और इस तरीके से हम लोग बीच में चून डालेंगे। तो जो जहाँ पे हमने लेस लगाए हैं वहाँ से 2-3 चून डालेंगे और बीच में से 3 चून डालेंगे। जो हमारी धोती देखने में थोड़ी सी अलग पैटर्न की लगेगी, जो पंजाबी स्टाइल में धोती होती है बिल्कुल उस तरह से। तो चलिए इसको सिल के तैयार कर लेते हैं और फिर इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। 3 चून हम कॉर्नर में दे रहे हैं, 3 चून हम लोग बीच में दे रहे हैं और 3 चून दूसरे कॉर्नर में दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसे तैयार करेंगे। देखिए बीच में चून देने से थोड़ा सा बीच का पोर्शन फुला हुआ रहता है, इसीलिए हमने बीच में इस तरह से चून दिए हैं। अगर नॉर्मल धोती में हम लोग 3-3, 6 चून लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाए हैं 9 चून। तो चलिए छोटे छोटे से चून हैं जो एकदम छोटे छोटे से हैं। तो फिर हम इसके साथ दूसरे पार्ट भी रेडी कर चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हम लोग देखिए थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये शेप लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर देंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच पे आप सिलाई लगा लीजिए। मैं यहाँ पे 2 इंच पे सिलाई लगा ले रही हूँ, आप 2 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। चलिए सिलाई लगाने के बाद आपको आगे के तरीके बताते हैं। पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग लगाएंगे इसमें कमर पट्टी। तो चलिए पहले कमर पट्टी लगा लेते हैं। जितनी लंबाई हमारी कमर है उससे हाफ इंची एक्स्ट्रा कमर पट्टी लेंगे और स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोल्ड करके फिर आखिर में फोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके फिर से हम लोग उल्टे साइड में भी ज्वाइन करेंगे।
बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक डोरी भर देंगे इस तरह से, एक फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। अब छोटे छोटे से लटकन लगा के इसके कॉर्नर में लगा देंगे डोरी के, क्योंकि डोरी अंदर नहीं जाएगी इससे। और कान्हा जी जब ये पहनते हैं पीछे से लटकन लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे 2 लटकन भी लगा दिए हैं। देखिए डोरी बांधने के बाद धोती किस तरह से देखने में लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सा और फुला फुला सा धोती लग रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, खाली बीच में ऐसे पकड़ के पैंट जिस तरह से सिलाई होता है इसी तरह से हम लोग पीछे के 2 पार्ट पकड़ के आगे में थोड़ा सा पकड़ के सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग ये धोती पैंट जैसे यूज़ करेंगे, इसीलिए बीच में थोड़ा सा सिल देंगे एक साथ दोनों पार्ट को, आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट पकड़ के। चलिए इसको सिल लेते हैं पहले। तो अब मैंने आगे और पीछे का पार्ट पकड़ के थोड़ा थोड़ा सील दिए हैं। जिस तरह से मैं अपनी उंगली डाल रही हूँ धोती के अंदर, उसी तरह कान्हा जी के पैर घुसेंगे तो कान्हा जी पे ये फिट आ जाएंगे आराम से। तो मैं 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, जो मैं बताना भूल गई थी। ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी का मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के कुर्ता के लिए मेज़रमेंट कर रहे हैं। अगर आप 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सिल रहे हैं तो 5 इंच लंबाई लीजिए, और अगर आप 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सिल रहे हैं तो आप 4 इंच लंबाई में काटिए। और चौड़ाई जो काटिएगा 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए वो 3 इंच होगा, और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 2.5 इंच होगा। इसके बाद आप एक स्क्वायर सा बॉक्स बना ले अपनी सुविधा के लिए। अब हम लोग कंधे से निशान लगाएंगे। कंधे पे पहले 1/2 इंच मार्किंग करेंगे जिसमें हम गला काटेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग लेंगे 1.5 इंच। जहाँ से कंधा काटिंग किए हैं 1/2 इंच का, वहाँ से हम लोग लेंगे 1.5 इंच। तो टोटल हमारा हुआ 2 इंच। अगर आप 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सिल रहे हैं तो टोटल आपको लेना है 1.5 इंच, यानी 1/2 इंच और 1 इंच। और जो आर्म होल के निशान आपको लगाने हैं वो आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए लगाने हैं 1.5 इंच, और जो मैं 8 नंबर के लिए सिल रही हूँ इसीलिए मैं ले रही हूँ 1.25 इंच। तो इसके बाद हमें आर्म होल की एक गोलाई दे देनी है। जिस तरह से हम लोग बड़े का कपड़ा सिलते हैं तो आर्म होल की गोलाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह दे देनी है। अब हम लोग अंदर के साइड से, मतलब जो हम लोग कमर के साइड से जो निशान लगाएंगे वो 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर आप 6 इंच के लिए सिल रहे हैं तो आप 2 इंच पे एक निशान लगा लीजिए। हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से एक राउंड शेप दे देनी है, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। देखिए आप शायद देख पा रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों के लिए फिर से अपलोड कर दूंगी जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसके बाद गले से हम लोग लेंगे 1 इंच। ऊपर पे जो हम लोग 1/2 इंच पे निशान लगाए थे वहीं से हम लोग तिरछा करके 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे कान्हा जी के गले के साइड का जो डीप है वो। तो उसके लिए हम लोग इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे साइड आ जाएंगे। नीचे साइड आके यहाँ से जो हमारे नीचे में जो निशान है उसके एकदम कॉर्नर पे हम लोग 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और आगे में जो कुर्ता का पार्ट रहेगा उसको हम लोग शेप देंगे थोड़ा गोलाई में। तो 1 इंच मार्किंग करके 1 इंच पे हम लोग एकदम इस तरीके से गोलाई भरते हुए लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे गोलाई भर दे रही हूँ इस तरह से, देख रही है ये आगे की शेप होगी। पीछे के साइड में ये गोलाई नहीं डालेंगे, ये एक ही पीस हम लोग काट रहे हैं फ्रंट पीस, तो इसी से हम लोग बैक भी काटेंगे। तो किस तरह से काटेंगे आपको वो आगे बताते हैं। तो इसी शेप बराबर आप अपने कान्हा जी के लिए कुर्ता कटिंग कर लें। तो मैं फिर इसे एक बार मेज़रमेंट बता देती हूँ। 1/2 इंच मैंने गले के साइड में लिया है, 1.5 इंच मैंने कंधा लिया है, और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच लिया है, 1.75 आर्म होल लिए हैं, और यहाँ से मैंने फिर उसको राउंड शेप दे दिए हैं जो आर्म होल का शेप देते हैं। अब यहाँ से हम लोग 2.5 इंच लिए हैं, नीचे से हम लोग 1 इंच लिए हैं। ये पूरी मेज़रमेंट है 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, और जैसे ही मैंने वीडियो में बताए हैं 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए वो मेज़रमेंट आप फॉलो कर लें। अब देखिए उसी निशान पे हम लोग इसे कट कर रहे हैं, उसी निशान से हम लोग इसे बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको आगे के तरीके बताते हैं। अब देखिए हम एक मेन कपड़ा लिए हैं जो कि हमारी मेन फैब्रिक है, उसको ले लिए हैं।
अब इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए ये 1 पीस ही हमने कटिंग किया है। कंधे के साइड में कटिंग नहीं पड़ेगी, कंधे हमारे जॉइंट कपड़े के ऊपर ही रहेंगे, कंधा हमें नहीं काटना है। देखिए कंधे के ऊपर कपड़ा फोल्ड है मेरा। अब चारों ओर से हम लोग निशान लगा लेंगे। बस खाली फ्रंट पार्ट में जो हम लोग गोलाई भरेंगे, ये गोलाई हम लोग नहीं काटेंगे, सीधा एक निशान लगा लिए हैं। ये गोलाई हम लोग बाद में काटेंगे, बाकी पूरे निशान बराबर हम लोग कटिंग कर लेंगे, लेकिन गोलाई बिल्कुल नहीं काटेंगे। गोलाई हम लोग बाद में काटेंगे, पहले हम लोग उस पे काटते हैं जिस पे हम लोग निशान लगाए हुए हैं। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से कपड़े को खोल लेंगे और इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे एक। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से रख करके आगे की शेप कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने आगे की शेप कटिंग कर दिए हैं, पीछे के कपड़ा छोड़ के हमने आगे के गोलाई में शेप दे दिए हैं। अब चलिए इसको सिलने के तरीके बताते हैं आपको। तो इस तरीके से अस्तर के कपड़े के ऊपर ये जो हमने कटिंग किया है कुर्ता, उसको बैठा लेंगे और इस तरीके से चारों ओर से सिल के तैयार कर लेंगे। पीछे साइड से हम लोग कट लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से, थोड़ा सिलाई फॉलो कीजिए, मैंने किस तरह से सिलाई लगाया हुआ है। एकदम चारों ओर से हमने सिलाई लगाया है, बस कमर के साइड के 4 साइड खुला है। तो अब इस तरीके से इसको हम लोग कटिंग कर देंगे। तो चलिए कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा सिलाई हमने कहाँ कहाँ लगाई है। यहाँ पे बीच में से हम लोग पीछे के साइड भी कटिंग कर दे रहे हैं। पीछे के साइड में हम लोग वेलक्रो लगा देंगे और आगे के साइड में डोरी लगा देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक कुर्ता डिज़ाइन होके आएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग इसको पहले काट लिए हैं। दोनों पीस को हम लोग अलग कर लिए हैं, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के दोनों पीसेस हमने अलग कर लिए हैं। तो आगे पीछे का पार्ट है दोनों। अब इस तरीके से छोटे छोटे आपको कट लगाने होंगे। कट लगाने के बाद आपको ये पलट देने होंगे। तो चलिए पहले कट लगा लेते हैं, अब इसे पलट देते हैं। अब देखिए पलटने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चारों ओर से ये जो कुर्ता है वो रेडी होके आए हैं। अब हम दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट में इस तरीके से लेस लगा लेंगे। लेस हम लोग आर्म होल के साइड और गले के साइड से लेके पीछे और नीचे पूरे कवर कर लेंगे। देखिए एक पार्ट पे मैंने ऑलरेडी लेस लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा सा छोड़ देंगे, 2-3 सूत का गैप देके फिर बाकी का हम लोग आर्म होल तक सिल लेंगे। जहाँ पे हम लोग सिलाई छोड़ेंगे वहाँ पे हम लोग चाक बनाएंगे, जो देखने में एक पंजाबी स्टाइल का कुर्ता लगेगा। तो चाक हम लोग बना लेंगे। अभी सिलाई लगा लिए हैं, दोनों पार्ट को सेम तरीके से हम लोग तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आगे में हम लोग एक एक डोरी अटैच कर देंगे। तो पहले दोनों पार्ट को सेम तरीके से हम लोग तैयार कर लेते हैं। चलिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब आगे से हम लोग डोरी डालेंगे और पीछे से एक के ऊपर एक इस तरह से रख के वेलक्रो लगा देंगे। तो आगे में हम लोग 1 इंच पे डोरी डाल देंगे। इस तरीके से 2 डोरी लिए हैं हमने, सेम कपड़े के कलर का मैचिंग करते हुए मैंने डोरी लिया है और ऊपर से गले के साइड से 1 इंच मार्किंग करके यहाँ पे डोरी अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से 1 इंच पे हम लोग मार्किंग कर लिए। अब हम लोग इसमें डोरी अटैच कर देंगे। तो डोरी अटैच करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। अब इस तरीके से हम लोग डोरी पे लटकन लगा देंगे, जैसे हम लोग धोती पे लगाए हैं बिल्कुल उसी तरीके का लटकन हम लोग कुर्ते में भी लगा लिए हैं। अब आगे से कुर्ते को बांधने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे, एकदम क्यूट सुंदर सा। अब पीछे से हम लोग वेलक्रो लगा लेंगे। तो वेलक्रो लगाने के बाद मैंने छोटे छोटे 2 बूटे भी लगा लिए हैं कुर्ता पे। अब देखिए फाइनल लुक कैसे लग रहे हैं कुर्ता। तो जन्माष्टमी में आप ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर नंबर है 9832739537। आप यहाँ से ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ड्रेस एक कस्टमर की डिमांड थी, तो उनके लिए मैंने बनाए हैं। 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस है। तो मेरे पास 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी मेरे पास थे। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना के दिखा रही हूँ कि ये ड्रेस गोपाल जी पे कैसे लगेंगे। सबसे पहले मैंने धोती पहनाया है, धोती पहनाने के बाद उसके बाद मैं कुर्ता पहना रही हूँ। कुर्ता मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर थोड़े से बड़े लग रहे थे क्योंकि इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बड़ा है। तो 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए किस तरह से आप कुर्ता सिलिएगा मैंने इसी वीडियो में बता दिए हैं, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे हैं और
कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, जय हरिदास, हरि बोल।